सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे वह सुखी अवस्था। सुखी अवस्था देखिए, हम जिस तबके में इस वक्त मौजूद हैं उसमें मुकम्मल सुख की तमन्ना करना फिजूल है, क्योंकि यह पूर्ण सुख का स्थान है ही। यहाँ जो चीज मिलेगी वो सब गैर मुकम्मल नजर आएगी और किसी हालत में मुकम्मल ना हो सकेगी। यहाँ कदम कदम पर हदबंदी है, तंगी है, अज्ञान की शक्ल है। तो दुनिया के हमदर्द हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह इंसान को पूरे सुख हासिल होने का मौका मिले। सोसाइटियों के आला असूल पर भी बुनियाद डाली गई, सदियों तक कोशिश की गई और अब भी कोशिश का सिलसिला जारी है और हमेशा जारी रहेगा। मगर किसी भी हालत में कोई शख्स इस दुनिया में मुकम्मल सुख हासिल नहीं कर सका। कितने फ़लसफ़े ईजाद हुए, कितने कारोबार वगैरह ज़हूर में आए, इल्म अकल वगैरह के कारखाने काम किए गए, हुकूमत ऐसी बना ली कि सोसाइटी के अफराद यानी आदमी पूरा सुख हासिल नहीं कर सकता, मगर हर शख्स का ज़ाती तजुर्बा गवाह होगा कि मन को पूरा सुख ना मिला। क्यों? तो ये सृष्टि ऐसी है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। 1000 बंद से लगाई जाए मगर वो ये गैर मुमकिन है। माद्या को अगर एक तरफ से रोकिए तो दूसरी तरफ रजू आएगा। तो ये काल भगवान की सल्तनत है, ये लम्हा लम्हा तब्दीली होती रहती है और जहाँ तब्दीली है वहाँ सुख कैसा? पल पल में यहाँ तब्दीली होती रहती है और कानून जोर शोर से काम करता रहता है। तो काल का चक्र से जोर व शोर से चल रहा है कि उसमें नाम के लिए भी कयाम व सुकून नहीं है, नाम के लिए भी ठहराव व सुकून नहीं है। फिर कैसे किसी को ये उम्मीद हो सकती है कि इस तबका में निशक्त यानी बैठक रखता हुआ पूर्ण सुख भोग सकेगा? तो हर तबका अपनी अपनी खास हैसियत और ख़ास हालत रखता है। कोई शख्स उसकी हालत और हैसियत की वगैरह को छीन नहीं सकता। इस ख्याल से कि लोग इस तबका की हैसियत को ठीक ठीक समझ जाएं, संतों ने भी हर तरह से समझने बुझाने वगैरह के लिए रचना की, 3 हिस्से मुकर्रर किए। इसके मुतालिक जो गुफ्तगू की जाएगी और की जाती है वो सिर्फ निस्बती नुक्ता निगाह यानी दृष्टिकोण से की जाती है। इसलिए लफ्जी सिलसिले के गोरख धंधे की उलझन से बचते हुए सिर्फ रूह और यानी कि असलियत को जज करने की कोशिश करना चाहिए, वरना मकसद हाथ से जाता रहेगा। तो 3 तबके जिनका इशारा ऊपर दिया गया है एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। पहला दयाल देश, जिसे मुकाम रहमानी यानी ईश्वरीय अवस्था कहा जाता है। दूसरा काल देश, काल की सल्तनत या लतीफ़, जिसको सूक्ष्म माया का स्थान कहा जाता है। तीसरा माया देश, माया की अमलदारी यानी हुकूमत, जिसको स्थूल माया का मुकाम कहा जाता है। तो दयाल देश, काल देश और माया देश। अब दयाल देश बिल्कुल मुकाम रूहानी है। यहाँ रूह माया की जंजीर से कतई आज़ाद है और अपनी हैसियत में सतत है। इससे ज़िंदगी आती है, वही ज़िंदगी का असली जौहर है। इसी में सब कुछ है, मगर वह ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। इसी में सारी ताकतें और वही कुल रचना का मरकज़ है यानी केंद्र है और सबसे ऊंचा है। दूसरा देश है मुकाम, जब काल का स्थान बताया गया है वो असल में ब्रह्मांडी मन कहलाता है। ये दरमियानी है, रूह से नीचे है, या यूँ समझ लो कि दूसरा दर्जा है। तीसरा मादा जड़ पदार्थ का स्थान है जो माया कहलाता है। ये सबसे सिफली यानी निम्न कोटि का है, बाहरी मुकाम और तमाम इंद्रियों का ताल्लुक इसी से है। इसकी बिगड़ी अवस्था का सुधार बहुत जरूरी है। तो पहला तबका रूहानी, दूसरा तबका रूहानी व मादी और तीसरा तबका मादी व रूहानी। तो पहला तबका आनंद व सुरूर का मुकाम है। यहाँ रूह पाक व साफ की हालत में है।
और किसी किस्म की कशाफत या गंदगी से आज़ाद है। यहाँ सिर्फ तजल्ली रोशनी जाती है। यहाँ न किसी तरह की वासना है, न ख्वाहिश, और न तमन्नाओं की गणना है। असली सुख की अलामत है एक खालिस प्रेम और मोहब्बत वगैरह है, जिसको संतों ने रूहों का मखजन यानी भंडार, चैतन्य निर्मल का भंडार और प्रकाश वगैरह का खजाना करार दिया है। दूसरी अवस्था में आत्मिक नूर और स्थूलता की मिलजुली अवस्था है। निर्मल चेतन और लतीफ माया की मिलौनी का मुकाम है, जहाँ रूह का काल यानी ब्रह्मांडी मन के साथ ताल्लुक पैदा हुआ है। हालांकि रूह को यहाँ महत्व हासिल है, मगर फिर भी ये लतीफ मादा से मिली है, इसलिए सूक्ष्म वासना का स्थान है। तीसरा तबका मादी रूह और रूहानी, जिसमें बिल्कुल रूह मादा के गिलाफों से ढकी हुई है और अपनी अपनी ताकत के इज़हार के लिए मादी औजारों की मोहताज है। इस मुकाम में वो इस कदर दब गई है कि बिना इंद्रियों के कुछ भी काम नहीं कर सकती। गिलाफतों की ज्यादती की वजह से उसकी ताकत बिल्कुल जाती रही है। उसे अपनी जात का इल्म भी नहीं रहा और अपनी असल और वतन को भूलकर संसारी बन गई। यहाँ जबरदस्त स्थूलता है। मादी ज़रूरतों की भरमार ने रूह को बिल्कुल मोहताज और भिखारी बना दिया है। इस तबके में रूह का जिस्मानी दिल और इंद्रियों के साथ लगाव है, जो मादा की मलिन हालत को प्रकट करने की हालत में है। तो संतों ने तबाकात के निस्बती हालात के लिहाज से इनको 6-6 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये तबाकात जिस तरह बाहरी रचना में है, वैसे इंसान के हृदय में भी। इंसानी हृदय को दुनिया के तमाम रूहानी यानी आत्मविद्या के पढ़ाने वाले ने छोटा ब्रह्मांड या आलम सगीर कहा है। पिंड ऐसा ब्रह्मांड है। हिंदुओं में यह आम मसला है। इस सारी कायनात को आलम कबीर कहते हैं और यूनानी फिलॉसफर इसको मैक्रोकोम और माइक्रोकोम का नाम देते हैं। तो उपनिषदों में भी जा वजह उसकी अहमियत पर जोर दिया गया है। इस एक बात की तामील में बहुत बड़ी असलियत पोशीदा है, जिस पर हर एक इंसान को गौर करना चाहिए। फिर उसके मानी है कि ब्रह्मांड में जिस कदर सूक्ष्म और स्थूल वगैरह मुकामात हैं, उन सबका नक्शा पूरी तौर पर उस इंसान की सूरत में मौजूद है। और अगर वह चाहे तो जीते जी शरीर में रहकर उच्च, निम्न और दरमियानी स्तरों के सुख भोग सकता है। तो इंसान के इर्द गिर्द के हालात और वाक़यात की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ता है। और एक शख्स रात दिन आग के करीब बैठा हुआ है, आग की गर्मी का अजाब यानी असर सहता है, मगर इत्तेफाक से ठंडे पानी की झील के पास चला जाए तो उसकी हालत पर कुछ ना कुछ खास किस्म का असर पड़ेगा। इसी तरह कैद की हालत में रहने वाला आदमी खुली हवा में जाने से अपने दिल में तब्दीली महसूस करेगा। जब यह हाल बाहर की दुनिया का है तो उसकी मुताबिकत से इंसान अगर अपने अंदर के कसी मकामात से गुजर कर सूक्ष्म स्तरों की तरफ रुजू करे तो उसमें किसको शक हो सकता है कि इनकी सैर की वजह से इनकी हालत में फ़र्क ना आएगा। इस जिस्म में ऐसे स्तर मौजूद हैं उसको करीब करीब बहुत से आदमी समझ सकेंगे। साथ ही दुनिया के हादसात व वाक़यात की वजह से कभी कभी इनमें से गुजरना हुआ करता है। इस चीज़ का यकीन बहुत से लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ख्वाब और जागरने वगैरह की हालत में सबूत है कि हमारे जिस्म में ये तबकात मौजूद तो है और उन पर गौर करने से साफ साफ नज़र आता है कि ख़ास हालात में रहने और गुजरने से ख़ास किस्म की कैफियतें बराबर महसूस होती हैं। इनको भी जाने दीजिए। अगर हालात बेदारी या जागृत अवस्था में भी जब इंसान मुश्किल मामलात के मुतल्लिक सोचने के लिए मजबूर होता है तो उसकी तवज्जो की धारों में सिमटाव खुद ब खुद अंदर की तरफ होने लगता है और थोड़ी देर तअम्मुल करने के बाद उसको असलियत मालूम हो जाती है। तो ये इल्म रूह को एक ख़ास मुकाम पर जाने से हुआ था, क्योंकि उसकी तवज्जो बाहर की तरफ नहीं थी। मुमकिन है आँख कान नाक सब खुल रहे हों, दोस्त आसना भी पास बैठे हों, मगर फिर इस हालात में चले जाने की वजह से ना तो वह अपने इर्द गिर्द वगैरह के हालात को देखता था ना सुनता था। वह कहीं और ही जगह था। ये जगह बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर। और फिर नादानिस्ता यानी अनजान में अपने तवज्जो को उस तरफ रुजू हुआ और वहाँ जाकर उसकी समझ व बूझ वगैरह की ख़ास किस्म की हालत नसीब हुई।
जिससे उस मुश्किल मामला की गुत्थी को सुलझा सका। तो अक्सर लोग इस बात को बेमुश्किल समझ सकेंगे, मगर ये इसी तरह की है और फिर इसमें फ़र्क नहीं है। इस जिसमें ख़ास मुकामात हैं और जब रूह उनको अपनी बैठक बना लेती है, ख़ास तरीके की खुशियाँ उसके हिस्से में आ जाती हैं और वो वहाँ के मखसूस लज्जात और ताकत वगैरह से बराबर यानी लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसी जिस्म खाकी में ब्रह्मांड के तमाम लतीफ़ और कसीफ हिस्से मौजूद हैं और उनकी हालतें जुदागाना है। तो अगर किसी तरह इंसान समझबूझ वगैरह लेकर अपने अंदर इनकी सैर का मौका हासिल करे तो उसमें किसको शक हो सकता है कि वह उन सुखों से बहरावर ना होगा। एक तबके का सुख जैसा कि जिक्र किया गया है, दूसरे तबके के सुख से मुख्तलिफ है। सफली तबकात में जहाँ जिस्मानी मन और इंद्रियाँ वगैरह का मेल है, सफली खुश नसीब होते हैं। दरमियानी तबकात में जहाँ ब्रह्मांडी मन और लतीफ़ माया की आमेजिश या मिलावट है, लतीफ़ सुख हासिल होते हैं। उच्च स्तरों में जो इन दोनों के परे हैं, रूहानी सुखों का भंडार है। इंसान जिस तरह सफली तबकात को छोड़ता हुआ अपने अंदर ऊंचे तबकात की तरफ रुजू होगा, वैसे ही सिलसिलेवार उसमें लताफत और ताकत वगैरह आती जाएगी और वह बिला किसी के कहे सुने भी अपनी रूहानी तरक्की महसूस व मालूम करता जाएगा। तो तमाम इंसानी इख्तियारात और इजादात का सर चश्मा इंसान की अक्ल में है और उस अक्ल की जड़ रूह में है। इसको समझने की कतई ज़रूरत नहीं है। हर शख्स खुद जानता है कि इंद्रियों का तबका निम्न है, दिल व दिमाग वगैरह उससे लतीफ़ हैं और रूह उन सबसे लतीफ़ है। तो लतीफ़ चीज़ का मुकाबला कसीफ चीज़ से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा असरअंदाज होता है। बर्फ़ का टुकड़ा, इसमें कलाम है कि बहुत ठोस और सख्त ताकतवर चीज़ है, मगर उसको पानी की सूरत में तब्दील होने दो, वो बर्फ़ से ज़्यादा कहीं जोरदार हो जाएगा और ज़्यादा फैलने और हाथ पाँव पसारने के काबिल बनेगा। यहाँ तक कि वह अपनी तेज़ी से पहाड़ों को ढा देगा, दरख्त वगैरह उसके सैलाब के रास्ते में आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और यही पानी जब और ज़्यादा लतीफ़ शक्ल इख्तियार कर लेता है तो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। तो यही इंसान का भी हाल समझो, वह जो अपने अंदर सूक्ष्मता के मकामात तय करता जाएगा, उसी कदर ज़्यादा तेज़ और बाअसर बनेगा। एक पहलवान ने अपनी रूह का केंद्र सिर्फ जिस्म को बना लिया है। वह जो ताकतवर है, सब लोग उससे डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बादशाह का वजीर, जिसके रूह की बैठक अक्ल व दिमाग वगैरह में है, ये पहलवान से ज़्यादा नतीब है। सल्तनत के फरमार व हलवा मांगते हैं, दुनिया उसके नाम को सुनकर थर्रा जाती है और कौमों को बनाना व बिगाड़ना व अपने दिमाग का कर्तव्य समझता है। उसके इख्तियार में है कि कौमों के दरमियान अपने अमन व अमान वगैरह रहें या जंग, मगर उस वजीर से ज़्यादा बाअसर रूहानी पसंद तबीयत है, जिसकी रूह रूहानी मंजिल पर पहुँचने की ताकत हो गई है। तो जब कभी ऐसे बुजुर्ग दुनिया की दुरुस्ती और कल्याण वगैरह की ख्याल करते हैं तो दुनिया के तख्ते को रख देते हैं। इनका रसूख बहुत दूर तक और घेरा बहुत व्यापक होता है। करोड़ों और अरबों पहलवान गुजरे, कोई उनके नाम से वाकिफ नहीं। लाखों वजीर सतह आलम पर आए और गायब हुए, इनका नाम निशान वगैरह तक भी नहीं है। मगर दुनिया को अब ऐसे बुजुर्गों की ज़िंदगी के पवित्र वाक़यात याद हैं जिन्होंने उसकी भलाई व कल्याण वगैरह की सूरत पैदा की है। इनके झंडे बराबर खड़े बने हुए और करोड़ों आदमी उनके तले जाति व इत्मीनान तलाश करते हैं। ये लतीफ़ और कसीफ तबकात की सब मिसालें हैं। तो अक्सर तबीयतें मादा परस्ती यानी भौतिकता की तरफ ज़्यादा रुजू करती हैं। कहा करते हैं कि खाओ पियो और चैन उड़ाओ, मौज उड़ाओ, यही ज़िंदगी सब कुछ है। मगर क्या कभी इस तालीम को देर पाई नसीब हुई है? मादा खुद देर पानी, लम्हा लम्हा उसमें तब्दील होती है। फिर मादा परस्त के ख्याल को किस तरह देर पाई नसीब हो? हर इंसान स्वभाव के अनुसार बिल्कुल नफ्स परस्त नहीं है। वह जिसको रात दिन नफ्स परस्ती में देखता है उससे नफरत करने लगता है। बरक्स इससे जो लोग नफ्स परस्ती की गंदगी से बाग साफ रहते हैं काबिल ताजीम समझे जाते हैं और नफरत परस्त भी मजबूर है कि उनकी इज्जत करे। तो इंसान चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, फितरतन किसी बेहतर सुख का ख्वाहिशमंद है। नेचर ने उसके तजुर्बात को बढ़ाने के लिए सिफली मकामात पर बैठा दिया है, उनकी इज्जत को हासिल करता है, मगर उसमें असली सुख
का मज़ा ना पाकर छोड़ देता है। नेचर फौरन उसकी जगह तब्दील कर लेती है, फिर दिली और दिमागी इस सुखों की तरफ रुजू करता है। यहाँ भी उसको कमी और भ्रांति नजर आती है। ऐसी हालात में फिर वह रूहानी सुख का मुस्तक यानी हकदार वादकारी बन जाता है। तो दुनिया में हम लोग इसी तरीके के सबक पढ़ते आए हैं। आवागमन का चक्कर दरअसल दर्जा व दर्जा तरक्की व तब्दीली का जीना है। जो लोग अगले सलीम से काम लेकर सच्चाई की तरफ रुजू हो जाते हैं वो पढ़ाने वाले के कोड़ों की सज़ा से बच जाते हैं, वरना इस मदरसा में हर शख्स को सजाया होना पड़ता है। मरना और पैदा होना भी ज़बरदस्त सजाएँ हैं। तो ये जो 3 तरीके के तवक्कात की मुख्तसर सराहत की गई, उसका मतलब सिर्फ ये था। ये सब इंसान के अंदर मौजूद हैं। इनके सुकून में अपने दर्जा के लिहाज से मतभेद है। अगर कोई शख्स ये चाहे कि हम जीते जी भोग सकें तो अपने अंदर रुजू होने से वह उनसे खुश और लज्जतयाब हो सकता है, और थोड़ी देर बहुत मेहनत करने से चंद दिनों में उसकी असलियत का पता लग सकेगा, बशर्ते के अंदर के मकामात में दाखिल होने और उनकी सैर करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो। तो एक और मदरसा से समानता किया जिसमें बत्रीज यानी धीरे धीरे इंसान की रूह मुख्तलिफ किस्म के सबक सीख कर असली तरक्की और बुलंदी के हकदार हो सकती है, और मुमकिन है उसका मुताला करके बहुत से आदमी ये नतीजा निकालें कि तरक्की तो बदरीज होती है। लेकिन याद रहे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी तबीयतें हैं जो जल्दी तरक्की की मंजिल तक पहुंचने की शौकीन रहती हैं। सवाल ये है कि आया इस किस्म की तरक्की मुमकिनात बे बातें जिनका संभव हो है या नहीं। तो उसका जवाब यह हुआ कि हाँ, ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स मंजिल मकसूद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता है, कोई जल्दी जाता है। नेचर में हर किस्म के जज्बात वालों की तमीज़ का सामान मौजूद है। जो लोग लाहौर से कलकत्ता जा रहे हैं उनमें बहुत से आदमी पैदल जाते हैं, बहुत से गाड़ी पर जाना पसंद करते हैं। सबके लिए अलग अलग सामान मौजूद है। तुम जरा भी शक ना करो, दुनिया में जो कुछ तरक्की और अवनति नज़र आती है वो सब तुम्हारे ख्याल की पुख्तगी और एक सुई के नतीजे हैं। जैसा तुम या तुम्हारे ख्यालात चाहते हैं और जिस हद तक इस ख्याल में ताकत है उसी के अनुसार दुनिया में इंतज़ाम हो जाता है। जल्दी या देर के संभव होने का मजमून और तरह पर भी समझने में आ सकता है। कद्दू का छोटा फल महीना 2 महीने जाकर पकने की हालत में आएगा, लेकिन अगर उसको खास मसालों के अंदर रखकर बंद कर दिया जाए तो वो घंटे में बढ़कर फूल जाता है और रासायनिक क्रिया उसको पुख्ता बना देती है। इसी तरह इंसान की रूहानी दिमाग का असली राज सिर्फ उसको दिल की यकसूई है, जो दिल को यकसू करके कर सकते हैं। वो जल्दी पूरे तौर पर कामयाब हो जाते हैं और इन सुखों के तवक्कात के हासिल करने में जिसका जिक्र आ चुका है, तुम्हारे अपने दिल की यकसूई दरकार है, बशर्ते कि वो बाकायदा हो। तो ये है उस सुख की अवस्था। धन्यवाद।